नीट के सिर्फ कुछ ही मंथ्स बाकी हैं। क्या आप रेडी हो? समय कम है लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे आप बायोलॉजी में 360 मार्क्स ला सकते हैं और कैसे ये 3 से 4 मंथ आपकी लाइफ के गेम चेंजर बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाय नीट वॉरियर्स, वेलकम टू माय चैनल वेयर वी सिंप्लीफाई नीट प्रिपरेशन विद स्मार्ट स्ट्रेटजीज एंड एक्सपर्ट गाइडेंस। I am Manish Tomar, an MBBS student from SN मेडिकल कॉलेज आगरा। तो चलिए पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मास्टर द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को मास्टर कैसे करना है? देखिए, बायोलॉजी में मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट उठकर आते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कुछ लाइन टफ या हार्ड लगती हैं उनको, तो वो उनको छोड़ देते हैं, जिससे हमारा सिलेबस है वो अधूरा रह जाता है और यही कारण है कि हमारे मार्क्स कम आते हैं। आपको एनसीईआरटी की लाइन को बारीकी से समझना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सेकंड, फोकस ऑन डायग्राम। एनसीईआरटी में दिए गए डायग्राम्स, लेवल्स और टेबल्स को अच्छे से याद रखना है और प्रैक्टिस करनी है। देखिए, बहुत से लोग एनसीईआरटी पढ़ते समय इन डायग्राम्स और टेबल्स को इग्नोर कर देते हैं और यही कारण है कि नीट में आने वाला क्वेश्चन जो कि डायग्राम्स और उन्हीं टेबल से आता है वो उनको इग्नोर कर देता है। तो आपको अच्छे से ये डायग्राम्स और टेबल्स देखने हैं। थर्ड, इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाईलाइट द कीवर्ड्स। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनको आपको एनसीईआरटी पढ़ते टाइम हाईलाइट करना है आगे रिवीजन के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि इस कैटेगरी में ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको हार्ड लगते हों, या फिर आपसे मिस्टेक करवाते हों, या आपके भूलने के चांसेस उनको ज़्यादा हों, और ऐसे वर्ड्स जिनसे हमको एक पूरी लाइन समझ में आ जाती है, ऐसे वर्ड्स को हमें हाईलाइट करके चलना है, जिससे हम आगे जब रिवाइज करें तो उन हाईलाइट पॉइंट से ही हमको सारा टॉपिक रिवाइज हो जाए। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, रिवाइज स्मार्टली। बायोलॉजी में 360 मार्क्स लाने का मोस्ट क्रूशियल स्टेप है रिवीजन। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि पढ़कर आपने रिवीजन कैसे किया और कितनी बार किया। अगर आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं करते हो तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी नहीं बढ़ पाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ बेस्ट रिवीजन का बेस्ट तरीका। देखिए, जैसे कि आपने एक वीक पहले कोई चैप्टर पढ़ा या फिर आप पिछले चैप्टर रिवाइज करने बैठे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर को ओपन करना है और जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसको हैंड या बुक से कवर करना है और अपने दिमाग में सोचना है कि हमें पहले का कितना रिकॉल है। ऐसे ही जब आप रिकॉल करोगे तो कुछ लाइंस ऐसी होंगी जिन्हें आप भूल जाओगे। तो इससे क्या होगा, जब आप रीड करोगे दोबारा तो आपका टाइम भी कम लगेगा और जो पॉइंट्स आप भूले हो उन पर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। हो सकता है यही लाइंस हैं जिन्हें आप एग्ज़ाम में भूलते हो या फिर मिस्टेक करते हो, लेकिन जब आप दोबारा रीड करोगे इसको तो आपका फोकस बढ़ जाएगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी और आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगी। मिस्टेक जब इम्प्रूव होंगी तो आपके मार्क्स भी इम्प्रूव होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाईलाइट द कीवर्ड्स, तो जो आप भूल रहे हो या आपसे मिस्टेक हो रहे हैं पॉइंट, उन पॉइंट को आप यहाँ पर हाईलाइट कर पाओगे और आगे के जब रिवीजन करोगे तो उन पॉइंट पर फोकस ज़्यादा कर पाओगे। देखिए, जब हम चैप्टर रिवाइज करने बैठते हैं तो हमें डर लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम सारा चैप्टर भूल चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मोस्टली चीज़ें हमें चैप्टर में याद रहती हैं। यही स्ट्रेटजी है कि आपको पहले रिकॉल करना है कि आपको याद क्या है, उसके बाद जो बची लाइंस और पॉइंट्स हैं उन पर आपका फोकस और बढ़ जाएगा। याद रहे, जितनी बार रिवीजन करो स्ट्रेटजी यही रखनी है और रिवीजन बहुत सारे करने हैं और मोर फ्रिक्वेंटली करने हैं। सेकंड, इसमें क्या याद रखना है, जब भी आप रिवीजन करो तो ये मिस्टेक और भूलने वाले पॉइंट्स हैं, इनको एक स्टिकी नोट्स या फिर एनसीईआरटी में ही टॉपिक के सामने लिखते जाओ और उन स्टिकी नोट्स को उसी टॉपिक के सामने चिपका लो।
क्योंकि जब आप अगली बार रिवीजन करोगे तो आपको पता चलेगी कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या यही चीज़ें बार बार हम भूल रहे हैं या फिर इस बार हमें ये चीज़ें याद रही हैं। और दोबारा पढ़ते टाइम ये पता रहेगी कि हमें किन पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस करना है। थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ में आपको फर्स्ट एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़ लगाने हैं, सेकंड पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस टाइम पर हर चैप्टर के पीवाईक्यू लगाने हैं सारे, और पीवाईक्यू के पैटर्न को अच्छे से समझना है और जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से समझना है, और नेक्स्ट टाइम पर जब आप रिवीजन करो तो उन पर ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि मोस्टली पीवाईक्यू से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। थर्ड, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको 2 से 3 दिन में लगाना है। मॉक टेस्ट से आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे, और मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस करना है अगली वीडियो मेरी इसी पर आएगी। तो चलिए बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, स्ट्रेंथ वीक एरियाज। पिछले 3 स्टेप तो सभी स्टूडेंट करते हैं, लेकिन फोर्थ स्टेप बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो कैसे करना है अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग, जैसे कि आइडेंटिफाई चैप्टर्स और टॉपिक्स जहां पर आप कम स्कोर कर पा रहे हैं। जैसे कि आपने पिछले मॉक टेस्ट दिए, उनमें आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम कम स्कोर कर पाते हैं। तो उन टॉपिक्स को एक नोटबुक में लिखिए, और अगली बार जब हम रिवाइज करें या मॉक टेस्ट हो तो उन टॉपिक्स को ध्यान से देख कर जाइए। इससे क्या होगा, आपके जो वीक टॉपिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट होते जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। बायोलॉजी को आपको डेली 4 से 5 घंटे देने हैं, मिनिमम 4 घंटे तो आपको देने ही देने हैं। लेकिन अगर आपकी बायोलॉजी पहले से अच्छी है तो आप 3 घंटे भी दे सकते हो। इसमें आपको अपने टाइम को डिवाइड करना है, थ्योरी, एमसीक्यूज और रिवीजन के लिए। उसके बाद नाइट को 5 से 10 मिनट आपको रिवाइज करना है कि हमने सेम डे में कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं। छठवां पॉइंट, स्टे कंसिस्टेंट। आपको डेली शेड्यूल जो बनाया है वो फॉलो करना है। सेकेंड पॉइंट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। याद रखिए, मजे हैं लेकिन नीट के बाद आएंगे, क्योंकि नीट एक एग्जाम नहीं है, बस ये एक नई दुनिया का दरवाजा है जिसे आपको खोलना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर